विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन कांगड़ा ने किया धरना प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं के जॉइंट फ्रंट के आह्वान पर आज विद्युत परिषद कांगड़ा के परिसर में भोजनावकाश के दौरान जोनल सचिव गुलशन कुमार की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के मुख्य सलाहकार यशपाल, उप प्रधान सुरजीत कुमार, विजय कुमार और पेंशनर फोरम की ओर से आरसी भारती जिला अध्यक्ष कांगड़ा, एन.डी. चौधरी कांगड़ा यूनिट तथा वरिष्ठ उप प्रधान जोगिंदर सिंह के अतिरिक्त सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान क्या बोले कर्मचारी, वीडियो में पूरा सुने। कांगड़ा से रजत महाशा की रिपोर्ट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या विभाग को पहले नहीं था पता कि उनके पास फंड्स नहीं है? अगर नहीं है तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्या सब जगह सब डिविजनों ने कमाई करना छोड़ दी है? एक करोड़ रुपए की रियलाइजेशन देता है एक डिवीजन, बावजूद इसके घाटा है। इन चीजों का आकलन करना हमारे लिए आज बहुत जरूरी हो गया है। क्या ये बीएसएनएल वाले हालात तो नहीं बनाए जा रहे हैं बिजली बोर्ड के कि पहले बदनाम करो और फिर बेचो? इसी कड़ी में हमारे सामने था आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग। कितना बखान किया गया केंद्र सरकार द्वारा, स्टेट द्वारा कि भाई आरडीएसएस में ये होगा वो होगा। आखिर क्यों उन चीजों को जबरदस्ती लागू किया जा रहा है? आखिर एक सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, दूसरे उससे भी आगे बढ़ गई, वो 300 दे रहे हैं। अरे कौन सा उन्होंने मेथड लगाया था? कहां से उन्होंने ऐसी कैलकुलेशन की थी कि हमें 125 यूनिट फ्री दे के भी घाटे में नहीं जाएंगे? अगर एक सरकार गलती करेगी, दूसरी 4 कदम उससे बढ़ के उन्होंने भी कौन सी भी इकोनॉमिक्स लगा दी है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और अगर बिजली फ्री देने के लिए इनके पास पैसे था तो कर्मचारियों की सैलरी के लिए पैसा क्यों नहीं है? शर्म आती है ऐसी सरकारों पे। पहले तो हम बोलते थे एक सरकार बुरी है। अरे भाई, राजनीति में ना कोई अच्छा ना बुरा, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब खुद का बेनिफिट देखते हैं। सरकारों को चाहिए तो कुर्सी। आज मेरी सरकार बनी है, मैं प्रलोभन दूंगा कर्मचारी हम लोग उनके पीछे भेड़ चाल दौड़ते हैं। कल को दूसरी आएगी, हमें इन चीजों से ऊपर उठना होगा। पार्टीबाजी किसी की कोई नहीं हुई है। कर्मचारी रहेगा, वो किसी पार्टी का नहीं होता। अगर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है तो फिर कहां हम लोग मॉडर्न एक स्मार्ट सिस्टम की बात करते हैं? क्या ऐसे सिस्टम को स्मार्ट किया जाएगा? कर्मचारी भूखे मरेंगे और सिस्टम स्मार्ट होगा। शर्म लगती है ऐसी स्मार्टनेस को। क्या करेंगे हम ऐसी स्मार्टनेस को जो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं? और इसमें एक और बड़ा पेच जो मुझे लगता है ऐसा है, हम लोग हमेशा बोलते थे कि एमडी नहीं मान रहा बात। यार मुझे एक हैरानी वाली बात लगती है। एक एमडी कौन है? एक कर्मचारी है मेरी तरह सरकार का, और वो सरकार के आदेशों को ना अगर सरकार के आदेशों को नहीं मानूंगा, मुझे उठा के सड़कों पे फेंक देगी कल। लेकिन एक एमडी की साथ सरकार की नहीं चले, उसको 3 दिन विभागों को जिम्मा दे रखा हुआ है। इसमें भी एक बहुत बड़ा जो गोलमाल मुझे सरकार की नीयत पे शक हो रहा है कि बार बार कर्मचारियों का विरोध करने के बावजूद भी जो से एक एमडी को नहीं हटाया जा रहा है, उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यही है कि सरकार का उसके ऊपर गर्द हस्त है कि भाई जो हमारी नीति है उसको लागू करो, आपका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता माई का लाल। लेकिन मैं आज कर्मचारियों की तरफ से सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूं, स्पष्ट मैसेज देना चाहता हूं कि अगर बिजली कर्मचारी हाथ जोड़ना जानता तो वो हाथ उठाना भी जानता है। और जब कर्मचारियों के जिंदाबाद और जब कर्मचारियों के हकों की बात आएगी तो हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी हो या पेंशनर हो, सब के सब इकट्ठे होके और सबका बैंड भी बजाने में सक्षम है। सब जगह पूरे प्रदेश में अगर 1 घंटे के लिए बिजली बोर्ड कर्मचारी ने ब्लैकआउट कर दिया ना तो सारी की सरकार ठप हो जाएगी। ये वही बिजली बोर्ड के कर्मचारी थे जब सारा का सारा कोरोना टाइम में सारा सिस्टम ठप पड़ा हुआ था। उस टाइम हर वक्त 24/7 मुस्तैद रह के सबने काम किया है। अगर उस टाइम भी साथियों बिजली बोर्ड का कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे अलर्ट नहीं होता ना तो कोई कोरोना वॉरियर ना होता, कोई कोरोना के हॉस्पिटल खुले नहीं रहते, सबके साथ ही दुनिया मरती। ये बिजली बोर्ड का ही कर्मचारी था जिसने किसी की मदद नहीं ली,
अपने दम पे सारी ड्यूटी करता रहा। बावजूद इसके इस बिजली बोर्ड को जो बेचने का काम षड्यंत्र जो सरकारें रच रही हैं, इसमें कोई न कोई बहाना बनाया जा रहा है। ये बहाने ढूंढ रही हैं, कुछ भी नहीं ऐसा कि बिजली बोर्ड के पास पैसा नहीं है। अरे मैंने माना पैसा नहीं है, किसी फंड्स के लिए पैसे नहीं है। जो हम कंज्यूमर से ले रहे हैं वो पैसा कहां गया फिर? क्यों नहीं? मैंने माना कर्मचारियों के लिए सैलरी के लिए पैसे कम हो रहे, पेंशनर को तो देते, पेंशनर के लिए तो 10,000, कर्मचारियों को तो एक महीने की सैलरी देते। क्या ऐसा कंगाली हो गया बिजली बोर्ड एक दिन में ही? और अगर कंगाली थी तो मैनेजमेंट क्या कर रही थी एक महीना पहले? क्यों नहीं सोचा उन्होंने? हैरानी हुई कल समाचार पत्र में पढ़ा, एमडी साहब बोल रहे कि ये मामला सरकार के ध्यान में लाया जाएगा। अरे साहब, आपको क्यों बैठाया हुआ है? चौकीदारी कर रहे हो डंडा लेके बाहर, आपको पता नहीं कुछ अंदर क्या हो रहा है? आप एमडी हो और अगर आपको बिजली बोर्ड की वित्तीय हालात का पता नहीं है तो शर्म के डूब मर जाना चाहिए एमडी साहब आपको, कि आपको ये पता नहीं था कि बिजली बोर्ड के हालात इतने खस्ता हो चुके हैं। इसके साथ ही सरकार को भी आज पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने अपने अपने डिवीजन में, सर्कल में जो गेट मीटिंग धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसके माध्यम से संदेश जाना चाहिए। और ये स्पष्ट संदेश तभी जा सकता जब इस प्रकार से सब जगह अपनी एकता हम दिखाएंगे तो। और अगर ये संदेश जाए तो सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं झुकती है, हमारे पेंशन और सैलरी रिलीज नहीं करती है, तो कर्मचारियों को अगली एकदम आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार रहना होगा। इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध रहेगा जोगिंदर सिंह जी से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पेंशनर फोरम कांगड़ा यूनिट, वो अपने विचार रखें। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रधान सतीश कटोच जी, सचिव पंकज जी, हमारे विद्युत पेंशन फोरम के कांगड़ा यूनिट के प्रधान इंजीनियर एनडी चौधरी जी, सचिव मल्होत्रा जी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कमेटी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच में आरसी भारती जी, ओपी गलेरिया जी, और सीनियर लीडर्स हमारे जनकराज जी जो हमारे पेंशन फोरम के सदस्य, और साथी बहुत से साथी सिन्हा जी जो यहाँ मौजूद हैं। आज के धरना प्रदर्शन में जिन्होंने जो अपनी हाजिरी भरी है उसका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का धरना प्रदर्शन देने की क्यों ये नौबत आ गई? ऐसी नौबतें, एक हमारा जो मैनेजमेंट, बोर्ड मैनेजमेंट तानाशाह बना हुआ है, उसको कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो समझता है कि मेरे एम्प्लॉयज, कर्मचारी या पेंशनर एक परिवार है, उस परिवार की रक्षा करने में विफल हो रहा है। तो ऐसे मैनेजमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए, ऐसे हमारे एमडी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, जिससे कि बोर्ड नहीं चलता है तो किसी और बहुत से बड़े बड़े इंजीनियर और अच्छे और जो कि एमडी का कार्यभार संभाल सकते हैं। मेरे साथी, पुराने साथी दरबारी जी ने कहा, उन्होंने बोर्ड की गतिविधियों के ऊपर जो प्रकाश डाला आप लोगों ने सुना। तो इस करके मैं यही कहना चाहूँ, ज्यादा नहीं कहूँगा, वक्त हमारे बीच में बहुत हैं, लेकिन बोर्ड की विफलता और सरकार के नाकामी की वजह से आज हमें पेंशन और सैलरी जो नहीं मिली है, तो इसका जिम्मेवार हिमाचल बिजली बोर्ड, हिमाचल सरकार जिम्मेवार है। इसी के साथ मैं अपना भाषण बंद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरा अनुरोध रहेगा एनडी चौधरी जी से, प्रेसिडेंट पेंशनर फोरम कांगड़ा यूनिट। आज के इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित विद्युत बोर्ड में कार्यरत
कर्मचारीगण और उनके कार्यकारिणी के जो लोकल यूनिट के जो सदस्यगण हैं और मेरे पेंशनर भाइयों, आपका मैं वस्तुतः मैं आपका पेंशनरों का आज के इस धरना प्रदर्शन में मैं धन्यवाद करता हूं कि जैसे ही व्हाट्सएप पर हमने कॉल दी तो मेरे पेंशनर भाई लगभग जो जिन जिन लोगों को पढ़ो सभी यहाँ आज इसमें सम्मिलित हो गए हैं। सरकार के बारे में जो चला हुआ है वो तो अभी टीम को वक्तों में बता दिया कि क्या स्थिति है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका ध्यान, जब बिजली बोर्ड 1972 में गठित हुआ था और 1973 में मैं पीडब्ल्यूडी को छोड़कर बिजली बोर्ड में यही लगा था। मैं समय ऐसा था किसी घर को बढ़ाने में टेंटों में रहते थे, ऐसा समय चला, बोर्ड खड़ा हुआ और जब बोर्ड जैसे कि पूर्व में वक्तों ने बताया कि ऐसे जब अपना फुल स्विंग में था तो ऐसी ऐसी जगह थी जहां पर बिजली पहुंचाई गई और साथ में सरकार को धन भी अर्जित किए करके दिया गया। 2 बार हिमाचल गवर्नमेंट की ऐसी स्थिति हो गई जब बिजली बोर्ड ने हमारे वहां पर उनको कर्जा दिया था 2 बार।